नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर के। इसके पहले भी मैंने अपने वीडियो में आपको ये बताया था कि 2025 शुरू होते ही बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, इसलिए जनवरी माह में भी यदि मैं आपको राशिफल बना के देता हूँ वार्षिक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 29 मार्च को शनि देव का राशि परिवर्तन होगा, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। इसके बाद ही जिंदगी में आपके जब ग्रहों की स्थिति जब बदलेगी तो ही कुछ परिवर्तन आएगा। तो इसलिए कोई विशेष परिवर्तन मार्च तक तो नहीं दिख रहा है। बाकी छोटे मोटे जो परिवर्तन होते हैं, जैसे बुध का हो गया, शुक्र का हो गया इत्यादि। और ऐसे देखा जाए तो जून तक मंगल जो है कर्क राशि में नीच राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सावधान तो रहना है। क्यों? क्योंकि ये वर्ष मंगल का है और मंगल कहीं ना कहीं जो है वो नीच राशि में बैठे हैं, तो जिनके कुंडली में कारक है परेशानी उनको देंगे। तो इस वर्ष विशेष तौर पे हनुमान जी के शरणागत में रहें यदि आप, तो काफी लाभ होगा, क्योंकि जून तक मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप अपने राशिफल को कैसे देखेंगे? अपने चंद्र राशि से देखेंगे और अपने लग्न राशि से भी देखिए। यदि एक से अच्छा एक से खराब है तो आप इसको समझिएगा कि ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। यदि दोनों से खराब बताता हूं, सतर्क रहने की आवश्यकता है, और यदि दोनों से अच्छा बताता हूं तो आनंद लेने की आवश्यकता है। अब इसी क्रम में मैं आपको एक और बात बता दूं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके अष्टक वर्ग में ग्रह की क्या स्थिति है। मान लीजिए कि शनिदेव आपके कुंडली के पंचम में बैठे हैं। अब पंचम आपके अष्टक वर्ग में उस राशि में शनि को कितना अंक प्राप्त है, और आने वाले समय में जब 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो वहां पे शनि की क्या स्थिति है, उनको कितना अंक प्राप्त है, तब जाके इसको सटीक आप देख पाएंगे। ग्रहों की यदि आपको कोई अच्छी दशा चल रही है तब भी इसका बहुत खराब प्रभाव को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो जरूर मिलेगा गोचर का आपको प्रभाव। आइए सबसे पहले बिना समय विलंब किए हुए चलते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि वालों के जो है अभी थोड़ा ग्रहों की स्थिति में आपको बता दूं। शनि आपके कुंडली से तीसरे भाव में, राहु आपके चंद्र कुंडली से चौथे भाव में और देव गुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब जब शनि देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आप एक कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे और आपको शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, तो थोड़ा मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ जाएगी। ये होगा ग्रहों का फिलहाल क्या स्थिति है। अब 29 आइए एक एक करके मैं बताता हूं जैसा मैंने लिख रखा है। इस राशि वालों को शनि की ढैया शुरू होगी। शनि आपके चौथे भाव में, राहु आपके तीसरे और केतु जो आपके कहाँ चले जाएंगे, तो कुंडली के 10वें भाव में गोचर में, अभी फिलहाल गोचर में है। लेकिन राशि परिवर्तन करते ही शनि आपके कुंडली के चौथे में, राहु आपके कुंडली से तीसरे में, और केतु आपके कुंडली से कहाँ चले आएंगे, 9वें भाव में। अब इसी में साथ गुरु आपके सप्तम में 14 मई को, अभी षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई को आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। साथ ही शनि 29 मार्च तक जब आपके तीसरे भाव में बैठे हैं तब तो आपके लिए समय अच्छा है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में मार्च तक जब शनि बैठे हैं, आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, आपके पराक्रम को निखार रहे हैं, आप पराक्रम खूब करके आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा आपने काफी पिछले 2 सालों में आपका ठीक चला होगा समय, क्योंकि शनि की 7.5 आपकी खत्म हुई थी, और ये आपने 2.5 साल का वर्ष आपको मिला वो काफी अच्छा मिला आपको, लेकिन अब उसके बाद परेशानी होगी। तो आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा तीसरे भाव में, साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। जब चौथे में आएंगे तो क्या करेंगे, तो थोड़ा समस्या देंगे, गृह कलेश कराएंगे, घर में कहीं ना कहीं एक वाद विवाद का समय बनेगा। और एक और अच्छी बात क्या आपके लिए कि आपको गृह निर्माण का मौका मिलेगा। यदि घर बनाने के लिए बहुत दिन से आप प्रयत्नशील हैं, देखिए शनि का जो प्रभाव मिलना होता है ना, वो कुछ पहले से ही 2-3 महीने पहले से मिलना शुरू हो जाता है। ग्रह जब राशि परिवर्तन के जब एक से दूसरे राशि में जाने होते हैं तो उनका प्रभाव 2 महीने पहले से ही आप देखेंगे, 2-3 महीने पहले से ही। तो देखिएगा आप घर खरीदने या घर बनाने के योग आपके कुंडली में अब चलेगा, आपको आप घर खरीद सकते हैं। थोड़ा परिवार में मनमुटाव होगा, उसको लेके आपको थोड़ा सावधान रहना है। गुरु भी सप्तम में दाम्पत्य को सुखद बनाएंगे, व्यक्तित्व की वृद्धि करेंगे, साथ पराक्रम भी बढ़ाएंगे, दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी। नई साझेदारी से आपका काम बनेगा। साझेदारी के बिजनेस यदि आप कर रहे थे उसमें कोई परेशानी आ रही थी, यदि करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ हर प्रकार से आपको ये लाभ गुरुदेव सप्तम भाव में बैठ के आपको देंगे पार्टनरशिप में। लेकिन जब षष्ठ में है उस समय थोड़ा अभी आपको
मई तक पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी धनु राशि वाले पेट की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है। एसिडिटी, गैस हो जाना पेट में, आंतों की समस्या, मोशंस में प्रॉब्लम, ये बृहस्पति जो है 6-8-12 संबंध बना के देते हैं, तो अभी आपको ये परेशानी चलती रहेगी। तो पेट के रोग का आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा। 18 मई जब राहु तीसरे भाव में आएंगे तो आपके शौर्य और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अरे नहीं, राहु और केतु का परिवर्तन भी आपके लिए खराब नहीं है। ना तो शनि का परिवर्तन खराब है, ढैया आएगी, मुझे मालूम है परेशानी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान शनि बैठ के यहाँ पे चौथे भाव में नहीं करेंगे आपको। और राहु केतु का परिवर्तन भी 18 मई को जो होगा, राहु तीसरे भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे, यात्राएं कराएंगे आपको। राहु बहुत प्रकार से व्यावसायिक यात्राएं करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। और केतु नवम में धर्म कार्यों में आपकी वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य की उन्नति करेंगे। 29 अक्टूबर जब गुरु अष्टम में आएंगे अतिचारी होकर के बृहस्पति 29 अक्टूबर को आपके कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे। आपका धर्म कर्म में मन लगेगा, गूढ़ अध्ययन में, रिसर्च में, शोध में यदि आप जाना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। गूढ़ ज्ञान बढ़ेगा, पराविज्ञान में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में जो है आपका विशेष जो है ध्यान इस समय बढ़ जाएगा। 4 दिसंबर को गुरु वक्री होकर वापस आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे, फिर आत्मनिरीक्षण का समय आपके लिए ये दोबारा से रहेगा। शनि की ढैया का प्रभाव आपको मिलेगा, क्योंकि शनि का काम है, देखिए कोयला यदि हाथ जलाएगा नहीं तो हाथ काला तो कर ही जाएगा। तो कितना भी लाभ देंगे, थोड़ी मानसिक चिंताएं तो देके जाएंगे ही। कार्य में विलंबता होगी, क्योंकि दसम भाव पे आपकी दृष्टि पड़ेगी, आपके सारे काम विलंब हो जाएंगे। क्षमा कीजिए, लगन पे आपकी दृष्टि पड़ेगी, दसम पे तो पड़ेगी, साथ भी आपके लगन में पड़ेगी, तो कार्यों में विलंबता लेके आ जाएंगे। आपका 2 दिन का काम 10 दिन में होने लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। कैसे? मानसिक रूप से। लगन में पड़ेगी दृष्टि, माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। यदि माता आपकी वृद्ध है इस समय, तो शनि के ढैया 7.5 में गुरुजनों की हानि होती है, तो माता का विशेष और पिता का विशेष ध्यान रखना है आपको, ज्यादा ध्यान रखना है। ढैया और 7.5 में गुरुजनों की हानि होती है, मैंने आपको बताया। सभी अभी 34 मई तक गुरु षष्ठ में है, अतः इस समय यानी 2024 में धार्मिक कार्यों में देखिएगा आपका बहुत पैसा खर्चा हुआ, क्योंकि षष्ठ में बृहस्पति तब बैठते हैं तो उनकी दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पे पड़ेगी और धार्मिक कार्यों में आपका पैसा खर्चा करेंगे। गुरु का व्यय कभी भी गलत कार्यों पे नहीं होता है, याद रखिएगा। गुरु जब भी खर्च कराएंगे मंगल कार्यों में, मांगलिक कार्यों में आपके पैसा खर्चा कराएंगे, शादी में, विवाह में, उपनयन संस्कार में, महामृत्युंजय के जाप में, इसी में आपका पैसा खर्च होगा। तो इस समय आपका 2024 में आप देखिएगा आपका पैसा खर्चा हुआ होगा, लेकिन अच्छे कार्यों में होगा। हाँ, थोड़ा व्यय से परेशान आप जरूर हो गए होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो व्यय भाव है, अतः जो व्यय होगा वो अच्छे कार्यों पे होगा, मैंने आपको बताया। अब यदि इस व्यय को मैं खराब नहीं कहूंगा, अब यहाँ पे जब शनि जो है आपकी कुंडली के जब चौथे भाव में आएंगे तो मानसिक चिंताओं से आपको थोड़ा बच के रहना है। उपाय मैं आपको बताऊंगा, मानसिक चिंताएं बढ़ा देंगे। वर्ष के अंत में जब गुरु अतिचारी होकर कर्क में गोचर करेंगे, अचानक बड़ा लाभ होगा इस समय आपको, क्योंकि उच्च राशि में गोचर करेंगे, अचानक सडनली आपको गेंद देंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो जो है आकस्मिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। सडनली कहीं से बहुत बड़ा आपने इन्वेस्ट किया, पता चला कहीं से आपको लाभ हो गया। अतः यहाँ पे आपको एक चीज से बचना है इस वर्ष, क्या? आलस्य से बचना है, क्योंकि शनि की दृष्टि जब लगन पे पड़ेगी तो आपको आलस्य का शिकार बना देंगे। शनि जब भी जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसको, इनका नाम है मंद, यानी कि धीमा कर देते हैं। तो आपको देखिएगा थोड़ा सा हर कार्य में विलंब कर देंगे, आपको आलसी बना देंगे। अब जाहिर सी बात है, आप आलसी बनेंगे तो काम आपका विलंब हो जाएगा। तो आलसी नहीं बनना है, ऐसा नहीं तो काम आपके गड़बड़ हो जाएंगे। आलस से बचना है, पेट की रोग से बचना है, त्वचा रोग हो सकता है आपको, चर्म रोग का विशेष ध्यान रखना है। शनि की 7.5 जो है आपको परेशान करेगी, मानसिक चिंता देगी। आपको क्या करना है इस समय? आपको इस समय क्या करना है? छाया दान करना है। एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और जो शनिदेव का जो दान मांगना है तो उनको दीजिए, नहीं तो गोधुल बेला में पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की शरणागति रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हो सके तो रविवार को छोड़कर नित्य पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल प्रदान कीजिए, इससे आपको काफी लाभ होगा। समस्याएं जो आपके आएंगी उससे आपको कहीं ना कहीं बचाव आपका हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में यदि देखते हैं तो प्रेम संबंध जो है अच्छा रहेगा। आपको दाम्पत्य में थोड़ा मतभेद होगा, लेकिन देव गुरु बृहस्पति आपको बचाएंगे, क्योंकि जब राहु तीसरे में बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी, लेकिन गुरु वहां बैठे हैं तो गुरु आपको कहीं ना कहीं बचाएंगे उससे। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो थोड़ा समय जो है आपके लिए विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी मैं नहीं देख रहा हूं। और जो है परिवार में
जो है आपको जो है कहीं ना कहीं मनचाहा नौकरी आपके परिवार में किसी को मिलेगा या आपको मिलेगा, जिससे आपको काफी लाभ होगा। आपका प्लेसमेंट भी अच्छी जगह पे हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि राहु जब तीसरे भाव में आते हैं तो क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन कराएंगे। तो क्या ये खराब होगा? नहीं, क्योंकि वो कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि उनकी मित्र राशि है। राहु जो है मीन से कुंभ में आएंगे, ये लोग पीछे चलते हैं। राहु केतु ये अपने से घर वक्री हैं, तो वक्र अवस्था में चलते हैं। तो जब तीसरे भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह मन चाहा आपकी पोस्टिंग होगी, मन चाहा आपका तबादला होगा। जो आप चाहते थे बहुत दिन से कि मैं अपने घर के पास आ जाऊं या घर के नजदीक आ जाऊं, तो आपका काम बनने वाला है। तो धनु राशि वालों के लिए मैं, हालांकि शनि की ढैया आपको है, लेकिन जो उपाय बताएं उपाय करते रहिए। बहुत ज्यादा खराब समय आपके लिए नहीं है। ये समय आपके लिए 2025 अच्छा रहने वाला है, आनंद इसका आप लीजिए धनु राशि वाले। बात करते हैं मकर राशि की। सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि शनि राशि पे जो मकर राशि पे शनि की जो है 7.5 चल रही है। घबराइए मत, बस 29 मार्च उसके बाद आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। 7.5 से आप मुक्त हो जाएंगे, आपको लाभ होगा। अभी शनिदेव आपके कुंडली के दूसरे भाव में चल रहे हैं। 29 मार्च के बाद आपके कुंडली के पराक्रम में यानी कि तीसरे भाव में आ जाएंगे। राहु जो है आपके कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई के बाद जो है आपके कुंडली के षष्ठ भाव में आ जाएंगे। तो आइए अब इसी आधार पे मैंने जो लिखा है वो बताता हूं। 2025 आपको लगातार आपको जो पराक्रम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि शनि कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, लग्नपति होकर तीसरे में आएंगे। तो तीसरा घर किसका है? दौड़ भाग मेहनत का है, पराक्रम का है। तो लग्न का स्वामी यदि कुंडली के तीसरे भाव में आ जाए तो क्या होगा? आपको पराक्रम करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। आपके राशि लगातार आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा। आपके राशिपति शनि मार्च तक आपके धन भाव यानी कि स्वराशि पर गोचर करेंगे, ये बहुत अच्छा है। 29 मार्च को आपके पराक्रम भाव यानी मीन राशि पर चले आएंगे और आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। 14 मई को देवगुरु आपके पंचम भाव से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे और राहु 18 मई से आपके द्वितीय भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस वर्ष आपके को संकल्पित होकर के मेहनत करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, ये आपको सोच के काम करना पड़ेगा। यदि ये आपने सोच लिया कि मुझे ये चाहिए और मेहनत करेंगे तो निस्संदेह आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि राशि इस पराक्रम भाव में बैठे हैं। करियर और आर्थिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है 2025 आपके। क्यों? क्योंकि अभी तक शनि की 7.5 से सारे काम आपका विलंब हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अब आप उससे मुक्त हो जाएंगे और सारा काम आपका हो जाएगा। आर्थिक लाभ भी होगा, मनोवांछित आपको फल भी मिलने वाला है। 2025 से आपके लिए जब राहु 18 मई को दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो वाणी पर संयम रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि दूसरे भाव में राहु बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे उल्ट पटांग जो है बातें बोलवा देंगे और आप परेशानी में फंस जाएंगे। और बोलते समय अपने शब्दों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में शांति का माहौल और सामंजस्य आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे भाव में आप गलत, परिवार में दूसरा भाव हमारे कुटुंब का है तो वहां राहु बैठ के क्या करेंगे? कुटुंब कलेश करवा देंगे। मद्यपान से, मदिरापान से, मांसाहार के भक्षण से आपको बचना है, क्योंकि राहु बैठ के यहाँ सब करवाते हैं। शनिदेव जब मीन में जाएंगे 29 मार्च को तो रुके हुए सारे काम आपके बन जाएंगे। जो काम विलंबता हो रहा था मैंने बताया, सारे काम आपके बन जाएंगे। जब गुरु जब 14 मई को षष्ठ भाव में जाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य में लाभ होगा और करियर में भी आपको लाभ होगा। कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी। विदेश जाने का जो है, विदेश जाने का आपको मौका मिलेगा जब बृहस्पति आपके कुंडली के षष्ठ भाव में आएंगे। इस समय आपका खर्च जरूर बढ़ा रहेगा। बृहस्पति मैंने आपको बताया कि खर्च करवाते हैं, लेकिन कैसे? धार्मिक कार्यों पे खर्च कराते हैं। जो अब कैसे होगा धार्मिक कार्य? मान लीजिए कि शनि की 7.5 चल रही थी तो कहीं ना कहीं इस राशि वालों के विवाह में बाधा आ रही थी, विवाह हो जाएगा, धार्मिक कार्यों में पैसा खर्चा हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। विदेश जाने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा, व्यय होगा, घबराइएगा नहीं आप, लेकिन धर्म कर्म होगा, इसलिए विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। 29 अक्टूबर को गुरु अतिचारी होकर आपके दाम्पत्य भाव में कर्क राशि पर गोचर करेंगे, यानी कि कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, तो विवाह का योग बनाएंगे आपके। और यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी आपकी खुशहाली लेके आएंगे। साझेदारी में लाभ होगा, दाम्पत्य में स्थितियां जो है मधुर होगी और लाभ के नए साधन खुलेंगे। फिर गुरु 4 दिसंबर को वक्री होकर के षष्ठ भाव में का फल प्रारंभ करेंगे, तो फिर आत्मनिरीक्षण का समय आपके लिए होगा। 18 मई राहु तीसरे भाव से दूसरे भाव में आएंगे। जब तक तीसरे भाव में है साहस और पराक्रम की वृद्धि करेंगे, लेकिन दूसरे भाव में
दूसरे भाव में आते ही सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा, कठोर वचन बोलने से बचना पड़ेगा, परिवार में जो आपके है कुटुंब कलेश से बचना है आपको। ऐसा नहीं कि आप किसी रिश्तेदार को कुछ ऐसा बोल दें कुटुंब कलेश हो जाए। अब यहां पे क्या है, मद्यपान और मांसाहार से विशेष आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं, इससे आपको बचना है। वही केतु अष्टम में गोचर करेंगे 18 मई से, लेकिन जब गुरु नवम में आध्यात्म गुरु जब आपके गोचर करेंगे तो धार्मिक कार्यों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको लाभ होगा, अचानक धन का लाभ होगा, लेकिन चोट चपेट दुर्घटनाओं का भी आपको डर होगा। कब? जब केतु अष्टम में आएंगे तब। जब केतु अष्टम में आएंगे, क्योंकि राहु जब दूसरे में जाएंगे तो केतु अष्टम में आएंगे, तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम में केतु का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये बैठ के आकस्मिक आपको लाभ तो देंगे, सडनली आपको कहीं ना कहीं से पैसा दिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना भी आपको देंगे। ससुराल पक्ष से अनबन से बचना है आपको। आर्थिक रूप से देखा जाए यदि ये वर्ष, तो शनिदेव तीसरे में है, आपको लाभ देंगे 29 मार्च तक। वैसे भी शनि की 7.5 जाते जाते आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। अच्छी नौकरी के प्रयास में थे, नौकरी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा इसके बाद में 29 मार्च के बाद में, और व्यापार और साझेदारी में भी आपको लाभ होगा। शनि जब तीसरे में जब तक है, साहस और पराक्रम की आपको वृद्धि करते रहेंगे 29 मार्च तक, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब राहु 18 मई के दूसरे भाव में आएंगे, तीसरे भाव आएंगे, तो विशेषकर इस समय जो है आपको नए प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। नए प्रोजेक्ट जब राहु का परिवर्तन हो जाए, शनि का परिवर्तन है, तो आपको नए प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। जिस प्रोजेक्ट को बहुत दिन से आप पाना चाहते थे और आपको नहीं मिल रहा था, शनि की 7.5 की वजह से वो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। आप इसका पूरा आनंद उठाएं। जब गुरु षष्ठ से सप्तम में अक्टूबर में वापस आएंगे, जब आएंगे एक बार गोचर करके अतिचारी होकर के, तो कार्य व्यवसाय में वृद्धि देंगे। मैंने आपको बताया था, नए नौकरी के साधन खुलेंगे आपके, हर प्रकार से जो है आपको लाभ कहीं ना कहीं ये देंगे। बस 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है आपको इस समय? तो इस वर्ष जो है सब प्रकार के आपके काम बनेंगे। बस ENT के प्रॉब्लम से, यानी कि आंख, कान, नाक और गले की समस्या से आपको सावधान रहना है। आपको ये होने की बहुत संभावना है, तो इससे आपको बच के रहना है। खाने पीने की, जो बाहर के खाने पीने की वस्तु है, उसका बहुत कम उपयोग कीजिएगा। दूसरे भाव में राहु बैठे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी आपको देंगे। और केतु जो है वो पेट की समस्या अष्टम भाव में आपको बैठ के देंगे। आर्थिक मामलों की दृष्टि से साल बढ़िया है, बस कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, उससे आपको लाभ होते रहेगा। और यदि मैं देखूं तो यहाँ पे दाम्पत्य और प्रेम की बात करें तो 18 मई तक दाम्पत्य में समस्या, जब तक राहु कुंडली के तीसरे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। उसके बाद में जो है 29 मार्च के बाद प्रेम में समस्या, जब शनि तीसरे भाव में जाएंगे। माने जब राहु कुंडली के जब तक तीसरे भाव में है, तब तक उनकी कुंडली सप्तम भाव को उनका दृष्टि है, दाम्पत्य में समस्या। लेकिन जब राहु राशि परिवर्तित कर देंगे 18 मई के बाद में, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, दाम्पत्य आपका ठीक हो जाए। लेकिन शनि की दृष्टि कुंडली से जब शनि तीसरे भाव में आएंगे, तो पंचम को उनकी दृष्टि पड़ेगी तीसरी, तब आपके प्रेम संबंधों में समस्या हो सकती है। तो इस समय आपको विशेष सजग और सावधान रहना है। उसके बाद में देखा जाए तो करियर में विशेष लाभ होगा। जून में खुशी का माहौल रहेगा आपके लिए। मई में स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है, और मार्च से अप्रैल तक जो है करियर में आपको विशेष लाभ होगा। तो ये मार्च से अप्रैल तक का जो समय है, ये विशेष तौर पे नौकरी वगैरह बदलने के लिए या करियर में ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट समय है। दिसंबर में दाम्पत्य जीवन में विवाद से आपको बचना है। तो लगभग समय जो है आपके लिए अच्छा है, ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप आनंद उठाइए इसका। 29 मार्च तक, यानी कि मार्च तक जैसा है वैसा ही रहेगा। मार्च के बाद जब शनि परिवर्तित होंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और जो लोग घर इत्यादि खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया समय है, आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि पे आपको पता है कि शनि आपके लग्न पे ही है, फिलहाल आपके राशि पे ही बैठे हैं। और शनि की जो है आपको एकदम पीक की ढैया 7.5 आपको चली थी, 7.5 की ढैया, क्योंकि 2.5 साल करके चलता है, 2.5, 5, 7.5। तो लग्न पे अभी 2.5 साल आपको कहीं ना कहीं परेशानी दे रहे थे, हालांकि अपने स्वराशिगत बैठे हैं फिर भी। अब यह वर्ष आपके लिए नया बदलाव लेकर आएगा। शनि देव की 7.5 का आखिरी ढैया अब आपको चलेगा। आपको इस वर्ष ग्रह की स्थिति थोड़ा समझ लें तो मार्च तक शनि कुंभ राशि में लगन पे, और 29 मार्च से आपके द्वितीय भाव में यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे। अतः मार्च के बाद आपको राहत मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो कार्य लगातार आपके डिले हो रहे थे उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लग्न में शनि बैठ के कार्य को विलंब करते हैं, तो आपको जो कार्य विलंब हो रहा था उसमें आपको फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लग्न में बैठ के सप्तम भाव को देख रहे थे आपके राशि पे, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना थी
वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। धन भाव में शनि का गोचर जो है वो आपके लिए धनागमन करेगा, लेकिन शनि व्यय भाव के भी स्वामी है, अतः धन रुकेगा नहीं, क्योंकि शनि यहाँ पे आपके देखा जाए कुंभ राशि के लिए तो व्यय और लग्न दोनों के स्वामी होकर के धन भाव में आएंगे। धन तो लेके आएंगे, क्योंकि लग्नपति का संबंध जब धन भाव से बनेगा तो धन आएगा, लेकिन धन रुकेगा नहीं, आएगा और चला जाएगा। धन आपके पास नहीं रुकेगा और धन के बिना आपका काम नहीं रुकेगा, याद रखिएगा। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी आपकी। देवगुरु अभी 14 मई तक आपके सुख भाव में है, इसके बाद आपके पंचम भाव में चले जाएंगे तो संतान और ज्ञान भाव में चले जाएंगे, तो संतान, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी जो है रुचि बढ़ेगी और आपको फायदा होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे कारक होते हैं। जब तक गुरु चौथे भाव में है तब भी आपको लाभ वो दे रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव में काल पुरुष की कुंडली में जो है वो कर्क राशि आती है, तो गुरु चौथे भाव में कहीं ना कहीं उच्च के समान फल देते हैं। तो गुरु अभी भी आपको लाभ दे रहे हैं, गुरु आपको जो है 14 मई के बाद भी आपको लाभ देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 मई को राहु आपके दूसरे भाव में राहु आपके दूसरे भाव से आपके राशि पे आ जाएंगे और केतु आपके सप्तम भाव पे आ जाएंगे। जब तक राहु दूसरे में है, आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव देते रहेंगे। कुटुंब और परिवार में अनावश्यक विवाद आपके दे रहे हैं पिछले सालों 1.5 साल से बैठ करके, और केतु अष्टम में गुप्त शत्रुओं से परेशानी भी आपको देगा। स्वास्थ्य पे परेशानी देंगे। देवगुरु 29 अक्टूबर तक, जब तक कर्क राशि में है, आपके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे, तब शत्रु पर विजय आपको देंगे। 29 मार्च को जब अतिचारी होकर कुंडली के षष्ठ भाव में जाएंगे देवगुरु, तो शत्रु पर विजय, स्वास्थ्य में लाभ इस समय आपका होगा। यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो उसमें आपको इस समय फायदा होने वाला है। थोड़े दिन के लिए 29 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक का समय है, लेकिन ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। नई नौकरी के आपके वहां पे मौका मिल जाएगा आपको। और देखा जाए तो आपके राशिपति पे, यानी कि शनि के जो बृहस्पति की दृष्टि आपके राशिपति पे पड़ेगी उस समय, और आपके धन भाव पे, और स्वास्थ्य में सुधार आएगा और ये आपके लिए लाभ भी होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब आपके लग्नेश पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की वृद्धि करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार लेके आएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। धन संबंधी समस्या का निवारण हो जाएगा। 4 दिसंबर को वापस गुरु पंचम भाव में वक्री होकर आ जाएंगे और गुरु फिर ज्ञान, संतान आदि का लाभ आपको देना शुरू करेंगे। जनवरी से मार्च तक शनि आपके राशि पे हैं, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, लेकिन सभी कार्यों में विलंबता देंगे। कब तक? तो मार्च तक। मानसिक तनाव और चिंता भी देंगे। 18 मई जब तक राहु द्वितीय में है, थोड़ा आर्थिक चिंता आपकी है, क्योंकि राहु और केतु दूसरे भाव में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी जातक को देने लगते हैं। लेकिन देवगुरु का केंद्र में होना, चौथे भाव में होना आपके लिए स्थिति को संभालने वाली स्थिति आपकी है, क्योंकि गुरु का चौथे भाव में गोचर अच्छा होता है। वहीं 18 मई को राहु जो है जब तक आपके दूसरे भाव में है, मैं कहूँ आर्थिक थोड़ा परेशानी से बचना है आपको। वहीं जब 14 मई को गुरु राशि बदलेंगे राहुल, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। गुरु पंचम में आएंगे तो राहु की जो है दृष्टि जो है गुरु पे पड़ेगी, क्योंकि राहु जब गोचर में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि दोनों एक दूसरे पे दृष्टि पड़ेगी, तो कुछ काम संभालेंगे, कुछ काम बिगाड़ेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो काम राहु खराब करेंगे उसको बृहस्पति संभाल लेंगे। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाभ के रास्ते आपके लिए खुला रहेगा। केतु सप्तम भाव में जो अभी आपके बैठे हैं, वो केतु जो है आपके देखा जाए तो अष्टम भाव में बैठे हैं, वो सप्तम भाव में जब आ जाएंगे और राहु आपके जो दूसरे भाव से आपके जो लग्न पे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में थोड़ी बहुत समस्या देंगे। दाम्पत्य में कहीं ना कहीं एक मनमुटाव की स्थिति आपकी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं आपका मन जो है चिंतित रहने वाला इस बार थोड़ा, क्योंकि लग्न में राहु का होना, सप्तम में केतु का होना, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। तो इस समय थोड़ा आपको अपने दाम्पत्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इस समय आपको ज्यादा लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए। ओम गंग गणपति मंत्र का जाप कीजिए। कब से? तो 18 मई के बाद से, जब राहु और केतु का परिवर्तन होके राहु आपके लग्न पे आ जाए और केतु आपके कुंडली के सप्तम में आ जाए, तो आपको बचाएगा इन परेशानियों से। साथ ही साथ जो है भगवान गणेश को दुर्वा आपको चढ़ाना है।
ओम सम शनिश्चराय मंत्र का भी आपको जाप करते रहना है, क्योंकि शनि की साढ़े अभी आपको समाप्त नहीं होगी। पीपल के पेड़ के नीचे संध्या काल में जाकर के दीपक जलाइए शनिवार के दिन, और रविवार को छोड़ के डेली पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल दीजिए। हनुमान जी के शरणागत बने रहिए, आपको काफी लाभ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निवेश यदि हम एक बात करें आपके लिए, तो इस वर्ष जो है स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी आपको आ सकती है इस समय। तो आपको ओम हौं जूं सह मम पालय पालय या महामृत्युंजय का मंत्र आपके लिए श्रेष्ठ होने वाला है। तो महामृत्युंजय का मंत्र आप जाप कीजिए, आपको काफी अच्छा होगा। इस वर्ष जो है आपको निवेश नहीं करना है, निवेश से आपको बचना है, क्योंकि सप्तम में जब केतु रहेंगे तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं मतभेद देंगे। तो अचानक से कहीं एक्साइटेड होकर लाभ के चक्कर में निवेश मत कीजिए, तो आपको नुकसान होगा। तो अनावश्यक निवेश से आपको बचना है। साथ ही साथ जो प्रेम सफलता, प्रेम में मई के बाद आपको सफलता मिलेगी, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाम्पत्य का फिर भी आपको ध्यान रखना है। 18 मई के बाद राहु और केतु परिवर्तन के बाद दाम्पत्य में अनावश्यक विवाद देंगे। क्या करना है? माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं इस वर्ष, और साथ साथ जो है भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, भगवान गणेश की खूब आराधना करें, तो आपको इस वर्ष विशेष लाभ होने वाला है। जून देखा जाए तो फरवरी माह करियर के लिए उत्तम होगा, जून पारिवारिक सुख देगा, और अप्रैल में स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। देखिए, समय को कैसे बिताना है, कैसे काटना है, मैंने आपको एक नजर में सारा कुछ बताया। जब राहु का परिवर्तन दूसरे भाव में जब तक आपके है, आपको वाणी का ध्यान रखना है। लगन पर शनि काम विलंब कर रहे हैं, 29 मार्च को वो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन 18 मई का जब परिवर्तन होगा किसका, तो राहु केतु का, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी आपको देंगे। खासतौर पे पारिवारिक कलह, घर में बिना मतलब का विवाद पत्नी से चलते रहेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में आएंगे तो उनकी दृष्टि लगन में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको संभालने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो मिला जुला समय है, भगवान के शरण में रहिए, हनुमान जी के शरण में रहिए, समय आपका कट जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए जो है ग्रह की स्थिति के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो मीन राशि के अभी जो है शनि की साढ़े का बिल्कुल फर्स्ट ढैया आपको चल रहा है, और जो 29 मार्च को खत्म होगा। आपके शनि राशिगत द्वादश भाव में बैठे हैं, और 29 मार्च को आपके राशि पर यानी कि मीन राशि पर गोचर करेंगे, जहां राहु पहले से ही बैठे हैं। अब कुछ समय के लिए ही सही, जब शनि परिवर्तित करके कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे मार्च में, तो अप्रैल और मई ये 2 महीने आपके लग्न पे शनि और राहु दोनों रहेंगे, और दो पाप ग्रह का आपके राशि पे रहना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको बहुत अपना ध्यान रखना पड़ेगा। 29 मार्च को राशि पर यानी कि मीन राशि पे गोचर करेंगे, जहां राहु पहले से ही बैठे हैं। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अतः लगभग 1.5 महीना शनि राहु आपके राशि पर रहेंगे। स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करेंगे, उपाय बताऊंगा। गुरु आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको काफी मेहनत के बाद रिजल्ट मिल रहा है। जब 14 मई को गुरु आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव में आती है, तो उच्च के समान फल देंगे, लाभ देगा। तब सुखों में वृद्धि होगी, भूमि वाहन मकान का सुख मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा। उनकी दृष्टि कर्म भाव पे स्वराशि में अपने स्वराशि पर पड़ेगी, तो नौकरी में प्रमोशन देंगे, नए नौकरी का आपको अवसर देंगे, नौकरी के लिए अच्छा समय है आपके। साथ ही साथ व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो धार्मिक कार्यों में आपका व्यय भी कराएंगे। गुरु जब 29 अक्टूबर को अतिचारी होकर के और आपके पंचम भाव में उच्च राशि पे गोचर करेंगे, तो क्या करेंगे, उच्च राशि पे गोचर करेंगे, तब शिक्षा संतान इन सब कार्यों में आपकी वृद्धि कर देंगे। अचानक कहीं से आपको जो है, क्योंकि दूसरा भाव जनता के धन का है, तो शेयर मार्केट इत्यादि कहीं आपको लाभ भी हो जाएगा। आपने शेयर में पैसा डाला और 1.5 महीना आपके लिए बहुत अच्छा चला, तो इसका आपको विशेष लाभ उठाना है। आय में वृद्धि कर देंगे, हर कार्यों में स्वराशि दृष्टि रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे, और आपके हर प्रकार से जो ये समय जो रहेगा कब तक, तो 29 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, तो आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। साथ ही साथ बात करते हैं, आय में वृद्धि होगी, लगन में दृष्टि पड़ेंगे, तो आपके कार्य रुके हुए काम में जो है गति दे देंगे। जो शनि लगन में बैठकर कार्यों में विलंब कर रहे थे, उसमें लाभ होगा। 4 दिसंबर गुरु वहीं वापस बकरी होकर के कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे, उस समय वापस पहले जैसा स्थिति आपकी बन जाएगी, आत्मनिरीक्षण का समय आपका बन जाएगा। इस वर्ष अवसर तो मिलेंगे, लेकिन परेशानी भी आपको आएगी, क्योंकि शनि की साढ़े समाप्त नहीं हो रही, याद रखिएगा। अवसर भी आएंगे और परेशानी भी आएगी।
शनि जब विदेश भाव में विदेश और लाभपति होकर के 29 मार्च को आपके राशि पर बैठे हैं, विदेश यानी कि परदेश जाने का लिए समय आपके अच्छा रहेगा। इस समय जब तक 29 मार्च को शनि आपके व्यय भाव पे है, विदेश भाव पे, स्वराशिगत है, विदेश जाने के लिए अच्छा मौका है, आप ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए साथ लाभ के रास्ते खुलते रहेंगे। राहु जब 18 मई आपके द्वादश भाव में जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? चोट चपेट, कोर्ट कचहरी मुकदमा से सावधान रहना है। दूसरे में है विदेश यात्रा करेंगे, नौकरी में ट्रांसफर। वहीं जो आपको मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे थोड़ा समझने की आवश्यकता क्या है कि राहु का व्यय भाव में गोचर अच्छा नहीं होता है। वहां से कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, बिना मतलब किसी के लफड़े में आपको नहीं फंसना है तो आपको नुकसान वहां पे हो जाएगा, ये आपके लिए दिक्कत दे देगा। इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता विशेष तौर पे है। शनि 29 मार्च तक आपके व्यय भाव में है, विदेश यात्रा करवाएंगे, नौकरी में ट्रांसफर, और वो भी अचानक, जहां आप नहीं चाहते हैं वहां आपका ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि मन मुताबिक ट्रांसफर नहीं होगा, उस ट्रांसफर से आप खुश नहीं रहेंगे। तो इस वर्ष आपके साथ ऐसा हो सकता है। राहु जब 12वें भाव में आएंगे तो अचानक किसी समस्या में आपको डाल देंगे, अनएक्सपेक्टेड समस्या जो आपने सोचा भी नहीं होगा, इसलिए सावधान रहना है। विद्यार्थियों के लिए समय जो है थोड़ा कठिन रहेगा। षष्ठ भाव का केतु, आप कहेंगे समस्या है और डॉक्टर कहेगा समस्या नहीं है, क्योंकि षष्ठ भाव का केतु जो है स्वास्थ्य में एक भ्रम पैदा करता है। आप कहेंगे मुझे पेट में दर्द है, डॉक्टर टेस्ट करेगा, बोलेगा कोई समस्या नहीं है, तो भ्रमात्मक स्थिति आपके लिए रहेगी। इस समय स्वास्थ्य में परेशानी आपकी उतार चढ़ा रहेगी। 18 मई जब तक केतु सप्तम में है, दाम्पत्य और साझेदारी में समस्या देगा, क्योंकि 18 मई के बाद ही वो राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु सप्तम में है और राहु लगन में है, तो इस समय परेशानी देगा। मन मुटाव की स्थिति पैदा होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष के प्रारंभ में खर्च बढ़ा रहेगा। 12वें के शनि व्यय में 12वें के शनि जो है ओके व्यय करवाएंगे। वर्ष के अंत में गुरु के परिवर्तन के बाद अचानक लाभ होगा, जब वो षष्ठ में जाएंगे, आपके कुंडली के पंचम में आएंगे। कर्ज से बचना इस वर्ष आपको काफी सावधान रहना है, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। जब तक राहु लगन में है, अनिद्रा और तनाव से बचना है। त्वचा जन्य रोग मीन राशि वालों को बहुत परेशान करेगा, तो त्वचा रोग है, इसको नेग्लिजेंसी मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, आपको फायदा होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, पेट का, आंखों का, और साथ में जो है त्वचा जन्य रोग का। पेट की समस्या, आंखों की समस्या और त्वचा की समस्या आपको बहुत परेशान करेगी, आपका ध्यान रखना है। शारीरिक परिश्रम करें। दाम्पत्य के दृष्टिकोण से अभी राहु लग्न और केतु सप्तम में है, जो दाम्पत्य में मतभेद देगा। जब राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले 29 मार्च को शनि आपके राशि पर रहेंगे, जो दाम्पत्य में मतभेद और परेशानी देंगे। जब शनि राहु दोनों कुंडली के 1.5 महीने का समय, जो 29 मार्च से और 18 जो मई का समय रहेगा, ये दोनों आपके कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और दाम्पत्य में बहुत समस्या आएगी। यदि थोड़ा सा भी दाम्पत्य में खींचातानी चल रही है, कोर्ट में पहुंचने में लेट नहीं लगेगा। बहुत संयम और सतर्कता आपको रखना है इस समय। साथ ही साथ जो है मतभेद देंगे, उदासीनता मिलेगी। दाम्पत्य में रिश्ते लगभग गलत फहमियों से आपको बचना है इस समय, क्योंकि राहु और केतु गलत फहमी बहुत पैदा करते हैं। गलत फहमियों से बचिए, नहीं तो दाम्पत्य टूट जाएगा। बचने के लिए क्या करना है? माँ लक्ष्मी की आराधना करना है। माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन गुलाब का फूल चढ़ाइए, लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, सफेद मिठाई चढ़ा करके आपको लाभ होगा। फरवरी में कैरियर और आर्थिक उन्नति होगी। जून में पारिवारिक और शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा। अक्टूबर में व्यवसाय में उन्नति होगी। और जो है स्वास्थ्य का जो है इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। कब? तो अप्रैल में ये विशेष इवेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अप्रैल में स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। नवंबर में दाम्पत्य में गलत फहमी से बचना है। हनुमान जी की आराधना करें। सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि कर सकते हैं तो हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करें। सारे परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। मीन राशि वालों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बहुत अनुकूल समय आपके लिए नहीं है। शनि का परिवर्तन के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी जब तक शनि आपके व्यय भाव में है, आपको बहुत सावधान रहना है। और लग्न पे जब आएंगे आपके राशि पे, तो 1.5 महीना यानी 29 मार्च से लेकर 18 मई तक बहुत सावधान रखना है। अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। इस वर्ष आपको विशेष प्रकार से लड़ाई झगड़ों से, बिना मतलब के अनावश्यक बातों से बचना है। शांत रहिए, बस अपने काम से काम रखिए।
अपना ड्यूटी जाइए, अपने घर आइए। विद्यार्थी हैं तो अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, हनुमान जी के नित्य दर्शन कीजिए और सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए और हनुमान जी महाराज के सामने मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाइए। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, आपको लाभ होगा। और यदि आप राहु केतु का भी अच्छा फल लेना चाहते हैं तो भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए, आपको लाभ होगा। जल्दी बताया आपको, कहीं समझ में ना आए या कुछ मिस्टेक हो गया है दोबारा सुन लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। तो आज हमारा वर्ष का जो पूरा वार्षिक राशिफल है आज हमारा यहीं पे वो पूरा होता है। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।